एक नहीं, आपको अनेकों ऐसे केस मिल सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि जिन माता पिताओं ने अपनी संतान के लिए जरूरत से ज़्यादा संपत्ति की व्यवस्था करी है, उनका जीवन बहुत दुखदायी हुआ है वृद्धावस्था में। इसलिए कहीं ये त्रुटि हम लोग ना कर बैठे। संतान को संपत्ति के लिए नहीं, संस्कार के लिए प्रेरित करो, उनको सामर्थ्य प्रदान करो, तो वो अपना जीवन भी सुधार लेंगे और आपका भी सुधार देंगे। और यदि आपने धन जोड़ दिया, 10-20 फैक्ट्री खड़ी कर दी, तो वो बहुत जल्दी सोचेंगे कि कब से जल्दी गला घोट दूं और इसका मालिकाना हक में प्राप्त कर लूं। सही कह रहे हैं। एक वक्त वो था। हाँ जी। संपत्ति से लालच आएगा ही दिमाग में, दिखेगा नहीं, लालच भी आएगा, सारे विकार भी आ जाएंगे। लालच मतलब लोभ है, और लोभ जो है वो पाप का मूल है। लोभ पाप का मूल है, वो सारे ले आएगा। लोभ आएगा, लोभ में कहीं आपको मान लीजिए ऑब्स्टिकल्स नजर आएंगे तो उसके प्रति द्वेष हो जाएगा, फिर कहीं द्वेष और राग बनेगा, क्रोध बनेगा, तो वो सारी चीजें आ जाएगी। मिथ्या भी बोलना पड़ेगा, झूठ पाखंड भी आ जाएगा, तो वो सब सारे गुण लेके आएगा क्रोध अपने साथ में। तो इसलिए ये हमने तो बहुत ज़्यादा ऐसे विचार किए, कई बार देखा है, जितने भी लोग ऐसे देखे हैं ना, वो संपत्ति वाले थे, भयंकर संपत्ति वाले थे, उनकी वृद्धावस्था जो है बहुत खराब हो गई। इसलिए सिर्फ और सिर्फ संस्कारित जीवन बना दिया जाए बच्चों का तो पर्याप्त है। एक भी हमको आज तक दृष्टांत नहीं मिला कि संस्कारित बच्चों के माँ बाप वृद्धावस्था में दुखी हुए हों। तो स्वयं के लिए क्यों समस्या खड़ी करें। तो ये एक विचारणीय विषय है। आप कुछ कह रहे थे कि एक बार फिर इतने में वो अशय मामा जी बोले, तो आपने वो इस प्रसंग कोई बता रहे होंगे शायद आप। तो एक बार मतलब इसी संदर्भ में आप कोई प्रसंग बता रहे थे कि एक बार इतने में श्री मामा जी की आवाज आई, तो आपने फिर वो बात दूसरी चल पड़ी, मतलब वही उसी संबंधित कोई प्रसंग बताने वाले थे आप इसका, कि भाई कैसे दुर्गति होती है, या जो संस्कारित माँ बाप होते हैं उनको कैसे, उनको मतलब वो नहीं होती, मतलब दुर्गति तो आपके ज्यादा दूर थोड़ी है, मोक्ष द्वार ज्यादा दूर नहीं है आपसे भी। हाँ भाई आपके यहाँ से ज्यादा मोक्ष द्वार दूर नहीं है भाई। थोड़ा कहीं आसपास में बैठ करके देखो भाई, को वो सामने मिष्ठान भंडार पे बैठ जाओ थोड़ी देर, तो सब पता लग जाएगा। और रात्रि में बैठो जा करके, कोई भी गरीब परिवार जो है रात्रि में दाह संस्कार नहीं करता है। ये बात तो है। लेकिन जो हेलीकॉप्टरों में चलते हैं ना, वो कहने का मतलब है कि वो अरे बोले इसमें कुछ नहीं, ये सब ब्राह्मणवाद है, ये पोंगा पंडित वाद है, इसको कोई लेना देना नहीं है। भाई जैसी अपनी सुविधा है, जैसी कोई शास्त्र किसी को समस्या के लिए थोड़ी बने। अब रात को सुविधा है तो रात को जला दो, जलाना ही तो है उसको। आत्मा तो जा चुकी है, आत्मा तो कुछ लेना देना नहीं है। अब कचरे को जलाओ, कभी भी जला दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। सही है। तो वो ऐसा है। फिर बोले अरे जूते पहन के चलो ना, क्या है इसमें, कहीं कंकर उंकर लग जाएगा पाँव में, कोई दिक्कत नहीं भाई, जूते पहन लो। और भाई दूर नहीं लेके जाना है, 2 कदम लेके चलना है बस। पोर्च में अपने जो मेन डाइनिंग हॉल है, जो उससे अपन पोर्च में लेके आएंगे सिर्फ,
देखो बेटा, देखो अच्छे से उठाना, कमर में चणक नहीं आ जाए। नहीं तुम छोड़ो, इसको दे दो। ए इधर आ रहा रामू, तुम पकड़ लो इसको, कोई बात नहीं। सही बात। ये आंखों देखी सुना रहे हैं आपको। जी जी। और पैसा कोई कमी नहीं, सही बात। निजी चार्टर प्लेन वगैरह सब। जी एक बार हम बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आपको। जी। एक बहुत अद्भुत महापुरुष, नाम लेना ठीक नहीं है। अब हम कृपा से ऐसा हुआ दास पर कि उनके अंतिम संस्कार में हम गए, जी और गए क्या, हम वही थे, और हमको जो कांदा बनने का सौभाग्य मिल गया। जी। उनमें वजन था 267 किलो मात्र, अच्छा। और दूरी थी ले जानी रमन रेती से केसी घाट। जी, रमन रेती से केशी घाट। हाँ, श्री वृंदावन धाम, अच्छा। वाया लोई बाजार वगैरह। तो कहने का मतलब है, चलो वो आनंद से हुआ काम, कोई दिक्कत नहीं हुई। वहां गए तो भाई उनके सुपुत्र का इंतजार हो रहा था। तो वो प्राइवेट भी जो अपने हेलीकॉप्टर से आए, किया सब। अब वो आए तो जब उनको भी स्नान कराया जाता है ना, जब भी मृतक शरीर को स्नान करवाया जाता है, कि रीति ये संस्कार है। तो जमुना जी में हम स्नान करा रहे थे, तो जब पुत्र सुपुत्र आए उनके, तो बहुत दूर से, यानी कि छींटे ना लग जाएं कहीं, बहुत दूर से हल्का सा हाथ टच कर दिया अच्छा। और दूर हो गए। तो कहने का मतलब है, तो हमने सोचा चलो हमारे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है ठाकुर जी कृपा से, लेकिन चलो वो तो एक महापुरुष थे। लेकिन हम संसार में ऐसा देखते हैं, संस्कार में विलंब ना हो जाए, इसलिए चलो घी डाल दो, बहुत अच्छा इसमें, अरे अच्छी क्वालिटी का घी लाना भाई, और अच्छी क्वालिटी के पंखे भी लाना। तो 2-4 पंखे लगाओ बाजू में और घी डालो, फटाफट करो संस्कार। और इससे ज्यादा बड़ी बात बता रहा हूं, एक जगह हम गए, बहुत बड़े परिवार में, हम थोड़ा सा लेट हो गए संस्कार में भाई समय से, तो हम सीधे शमशान गृह में गए, तो वहां देखा कि कोई नहीं, और उस मृतक शरीर को कुत्ते खा रहे। तो कहने का मतलब है, कुत्तों को भगाया, वापस से उसकी व्यवस्था करी, उसके संस्कार किया। क्या दुर्दशा है संसार की। तो इसलिए संपत्ति कभी इकट्ठी मत करो, सामर्थ्यवान संतान का निर्माण करो, संस्कारवान संतान का निर्माण करो, और सनातन के लिए जीवन समर्पित करो। जिसने भी सनातन के लिए जीवन समर्पित किया, उसका इस तरह से दुर्गति नहीं हुई कभी भी किसी की भी। अन्यथा तो संसार है, यहाँ कोई सार है नहीं, सब कुछ ऐसार है। ठीक है, राधे राधे।